नमस्कार मित्रों, एसके गुरु आरजे 18 यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शून्यों की संख्या ज्ञात करने पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, चाहे वो छोटे एग्जाम के हो, चाहे वो हाई लेवल एग्जाम के हो, सारे क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मित्रों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना कि जब हम 1 गुणा 2 गुणा 3 और मित्रों ये संख्या है वो 100 तक है, अगर इन सभी संख्याओं को हम गुणा करें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या मित्रों कितनी होगी? ये क्वेश्चन हमसे काफी बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना मित्रों कि इसमें हम शून्यों की संख्या कैसे बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मित्रों हम शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखो मित्रों, शून्य बनता कैसे है? जब भी हम 2 को 5 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में एक शून्य बनता है। हमारे पास में क्या बनेगा मित्रों? एक शून्य बनेगा, क्योंकि 2 गुणा 5 कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां 2 और 5 का जोड़ा बनेगा वहां पर मित्रों शून्य बनेगा। अगर 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनता है तो शून्य नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो मित्रों, जैसे मान लो हमें विषम संख्या दे रखी है और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और ये दे रखा है मित्रों 125 तक। अब ये हमारे पास में मित्रों कैसे संख्या है? विषम संख्या है। क्या बताओ विषम संख्याओं में 2 होगा? तो मित्रों 2 विषम संख्याओं में नहीं होगा। जब विषम संख्याओं में 2 नहीं होगा, इसका मतलब अकेला 5 शून्य नहीं बना सकता। तो जब भी हमारे पास में विषम संख्याओं से लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा कि उसमें एक भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अकेली विषम संख्याओं में मित्रों सम संख्या मतलब 2 नहीं होगा, और जहां 2 और 5 दोनों नहीं आते हैं तो वहां मित्रों क्या नहीं होता? वहां शून्य नहीं बनता। अब ध्यान से समझना मित्रों कि इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे निकालेंगे। यहां से पहले आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट याद हो गया होगा कि जब भी विषम संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ होगा और हमसे पूछेगा कि इसमें कितने शून्य होंगे, तो हम बोलेंगे कि एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मित्रों हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। 1 2 3 100 तक है मित्रों। आप लोग मुझे एक बात बताना कि 1 से लेकर जब 100 तक हमारे पास में गिनती है, इसमें 2 तो काफी है। जैसे 2 2 में भी आ गया मित्रों, 4 में भी आ जाएगा, 6 में भी आ जाएगा, 8 में भी आ जाएगा, 10 में भी आ जाएगा। तो इसमें 2 तो काफी है। तो क्यों ना हम क्या करें कि 5 चेक कर ले कि इनमें 5 कितने हैं। जितने 5 होंगे उतने ही क्या होंगे मित्रों? शून्य होंगे। तो हम क्या करते हैं, जो अंतिम संख्या है उसमें 5 का भाग दे लेते हैं। 100 में जैसे हमने 5 का भाग दिया तो हमारे पास में क्या आ गया? 20 आ गया। फिर हमने 20 में 5 का भाग दिया तो हमारे पास में कितना आ गया? 4 आ गया। भाग मित्रों तब तक देना है जब 5 से छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए। तो यहां देखो 20 बार भाग पहली बार गया, दूसरी बार भाग गया 4 बार। इसका मतलब टोटल 5 कितने हैं? 24। टोटल 5 मित्रों कितने हैं? 24 हैं। इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसमें मित्रों शून्यों की संख्या होगी 24, क्योंकि 5 तो हमारे पास में 24 है और 2 हैं वो हमारे पास में काफी सारी हैं, और हमें क्या करना है? 5 और 2 का जोड़ा बनाना है। तो मित्रों जोड़े कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में शून्य की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। एक छोटी सी बात और बता रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास में यह है कि 2 की पावर 3 और मित्रों यहां है हमारे पास में 5 की पावर 2। अब अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास में शून्य कितने होंगे? तो मित्रों ध्यान देना कि जब भी हमारे पास में 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, जोड़े का मतलब दोनों संख्या होनी चाहिए, तभी हमारे पास में क्या बनेगा? शून्य बनेगा। यहां 2 कितनी बार है? 3 बार। यहां 5 कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब जोड़े कितने बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। और जब 2 जोड़े बनेंगे तो शून्य भी कितने होंगे मित्रों? 2 होंगे। अब ध्यान देना कि 2 ही जोड़े कैसे बने, क्योंकि न्यूनतम घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है ना? 2 जोड़े बनेंगे तो शून्य भी कितने होंगे? 2 होंगे। यहां हमारे पास में 2 काफी है। 5 कितने हैं? 24 है। इसका मतलब जोड़े कितने बनेंगे? 24। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चंस करवाएंगे मित्रों एक ही वीडियो में, और आप लोग देखोगे शानदार शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मित्रों शून्यों को लेकर। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो मित्रों क्वेश्चंस हमसे 20 से पूछ सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले 51, 52, 53 और मित्रों ये कहां तक है? 100 तक है।
अगर इनको हम गुणा करें तो शून्यों की संख्या मित्रों कितनी होगी? ध्यान से समझना मित्रों, अंतिम संख्या हमारे पास में 100 है, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हुई है। अगर 1 से 50 तक हम शून्य निकाल लें और 1 से 100 तक हम शून्य निकाल लें और उनमें से हम जब घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे? शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो क्या करते हैं मित्रों, 1 से लेकर 100 तक निकाल लेते हैं। तो जब 1 से 100 तक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 में भाग देंगे इसका 5 का 20 बार, फिर 20 में भाग देंगे 5 का कितनी बार? 4 बार। टोटल कितने हो गए? 24। ये टोटल 24 कहां से कहां तक है? तो मित्रों 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक कितने हैं? 24। अब बात करते हैं 1 से 50 तक। तो क्या करेंगे मित्रों, 50 में हम भाग देंगे 5 का 10 बार जाएगा, फिर 10 में हम भाग देंगे 5 का 2 बार जाएगा। तो यहां तक शून्य कितने हैं? 10 और 2 12। तो 1 से 50 तक कितने हो गए? 12। हमसे पूछा है कितना? 51 से 100 तक। तो क्या करेंगे मित्रों, 1 से 100 तक में से 1 से 50 तक घटा देंगे, क्या आएगा? 51 से 100 तक। तो 24 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा मित्रों? 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो गया? 12 हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मित्रों अगला क्वेश्चन है अपना सम संख्याओं को लेकर। सम संख्या क्या है? विषम संख्याओं में क्या होगा मित्रों? एक भी शून्य नहीं होगा सम संख्याओं को लेकर। तो क्वेश्चन आ गया 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और मित्रों ये क्वेश्चन आ गया अपना 100 तक। 100 तक आ गया। अब पूछा है कि इसमें शून्य कितने होंगे। शून्य हमसे पूछे हैं कि शून्य कितने होंगे। तो मित्रों ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें हमारे पास में विषम संख्या नहीं है और 5 क्या है? एक विषम संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें 10 की तो 10 में हमारे पास में क्या आएगा मित्रों? एक 5 आएगा। अगर मित्रों हम बात करें 20 की तो 20 में मित्रों हमारे पास में क्या आएगा? एक 5 और आएगा। अगर मित्रों बात करें हम 30 की तो 30 में भी हमारे पास में क्या आएगा? एक 5 और आएगा। कहने का मतलब 5 तो है हमारे पास में। अब देखते हैं कि वो 5 कितने हैं। देखते हैं मित्रों कि वो 5 हमारे पास में कितने हैं। तो ध्यान से समझना, एक तो हमारे पास में 5 देखने के लिए आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि 10 में 5 आएगा, 20 में 5 आएगा, 30 में 5 आएगा, 40 में 5 आएगा, 50 में 5 आएगा। एक तो आप इस प्रकार कर सकते हो, इस प्रकार भी बताऊंगा और डायरेक्ट आप आंसर कैसे निकालोगे उस तरीके से भी बताऊंगा। तो मित्रों ध्यान देना, एक तो 10 में 5 आ गया, एक 20 में आ गया, एक 30 में आ गया, एक 40 में, 50 में मित्रों 5 हमारे पास में 2 है। 50 में 5 कितने हैं? 2 हैं। यहां हमारे पास में एक, यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां कितने? 2 हैं। अगर 60 की बात करें तो मित्रों 1 है, 70 की बात करें तो 1 है, 80 की बात करें तो 1 है, 90 की बात करें तो मित्रों 1 है, 100 की बात करें तो मित्रों कितने हैं? 100 में हमारे पास में 5 कितने मित्रों? 2 हैं। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 2 2 4 4 4 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। मित्रों 50 में हमारे पास में 2 बार 5 कैसे? 2 बार ऐसे 2 गुणा 5 गुणा 5 2 बार हो गया मित्रों। 100 में 2 बार, 100 में 2 बार कितना है? तो 2 गुणा 5 गुणा 5। समझ रहे मित्रों? तो हमें क्या करना था? 5 की संख्या देखनी थी और 5 की संख्या हमने देखी कितनी है? 12 है। तो इसमें शून्य कितने होंगे? 12 होंगे। एक तो छोटा क्वेश्चन है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, वरना आप लोग कैसे करोगे? तो ध्यान देना मित्रों, हम कैसे आंसर निकालेंगे। अगर मित्रों मैं सभी संख्याओं में 2 2 का भाग दे देता हूं, जब मैंने इस संख्या में भी 2 का भाग दिया, मैं इसमें भाग देता हूं, इसमें भाग देता हूं, इसमें भाग देता हूं, तो मुझे 2 2 का भाग कितनी बार देना पड़ेगा? हमें मित्रों 50 बार भाग देना पड़ेगा। कितने बार देना पड़ेगा? 50 बार, क्योंकि 100 तक हमारे पास में सम संख्या कितनी होगी? 50 होगी। इसका मतलब हमें 2 का भाग 50 बार देना पड़ेगा। इसका मतलब 2 को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 50 बार लिखना पड़ेगा। तो जब हम 2 को 50 बार लिखते हैं तो उसे लिखेंगे 2 की घात 50, और 2 की घात 50 को जब हम बाहर लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 1 2 3 4 और यहां तक कितना हो जाएगा? 50। ये मित्रों कैसे हुआ? हमने यहां से भी एक 2 उठाया, बाहर लिख दिया, यहां से भी एक 2 उठाया, बाहर लिख दिया, यहां से भी एक 2 उठाया, बाहर लिख दिया, यहां से भी एक 2 उठाया, बाहर लिख दिया। टोटल कितने लिखेंगे? 50 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब इसका मैं आधा करूंगा तो संख्या कितनी बनेगी मित्रों? 50 बनेगी।
अब 1 से लेकर 50 तक हमारे पास में 5 कितने हैं वो हमें ज्ञात करना है, और वो ही क्या होंगे, शून्यों की संख्या। तो 1 से 50 तक हमारे पास में 5 कितने, तो 50 में किसका भाग दे देंगे मित्रों, 5 का, क्योंकि क्रमागत संख्या आ गई। कितनी बार गया, 10 बार। फिर 10 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12। तो मित्रों यहां शून्य की संख्या कितनी आ गई अपने पास में, 12 आ गई। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस प्रकार भी आपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाला, समझ में आया होगा। दूसरे प्रकार से भी जब आपने सॉल्यूशन निकाला आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमसे किस प्रकार इनको घुमा घुमा कर कैसे फैक्टोरियल को भी लेकर क्वेश्चंस पूछते हैं, घातों को लेकर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। सारे क्वेश्चंस मित्रों ध्यान से समझना। मित्रों जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, दूसरे YouTube चैनल या दूसरी किसी भी गाइड में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा कंटेंट एक ही वीडियो, एक ही YouTube चैनल SK गुरु RJ ठाकुर मिलेगा। तो ध्यान से समझना आगे कि मित्रों हमसे क्वेश्चंस किस प्रकार और पूछ सकता है। तो बात करते हैं एक क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25, और मित्रों ये जो संख्या है वो अपने पास में है 50 तक। छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं मित्रों आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, 50 तक है। अब मित्रों मुझे एक बात बताना कि इसमें 5 ज्यादा होंगे या 2 ज्यादा होंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास में 5 ज्यादा होंगे या 2 ज्यादा होंगे, ये बात मित्रों मुझे आप बताना। तो अगर हम इसको बड़ी कैलकुलेशन से करें तो मित्रों कैसे करेंगे, हमारे पास में 5 कितने होंगे, 1 यहां 2 यहां 3 यहां 4 यहां हमारे पास में 2 है। इस प्रकार हम 5 देख सकते हैं। अगर हम बात करें 2 की, तो मित्रों 2 कितने होंगे, एक तो हमारे पास में 10 में 2 होगा, एक हमारे पास में 20 में होगा, एक हमारे पास में 30 में होगा, एक हमारे पास में 40 में, एक हमारे पास में 50 में। तो ध्यान से समझना मित्रों, मैं आपको एक बार जो थ्योरेटिकल है, जो आपको समझ में आने वाला है इस प्रकार, फिर मैं आपको ट्रिक पे लेके चलूंगा। ध्यान से समझना, बने रहियो मित्र मेरे साथ। तो यहां देखना हमारे पास में 2 गुणा 5, 1 2 आ गया। ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5, हमारे पास में कितने आ गए, 2 2 आ गए। यहां देखना 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो गया, 1 2 और आ गए। यहां देखो 2 गुणा 4, फिर 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 40। यहां देखना मित्रों 2 गुणा 5 गुणा 5। अब ये बताओ कि मित्रों हमारे पास में 5 ज्यादा होंगे या 2 ज्यादा होंगे। तो मित्रों इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या होंगे, 5 ज्यादा होंगे, क्योंकि हर एक लाइन में हमारे पास में 5 होगा, लेकिन हर एक लाइन में हमारे पास में 2 नहीं होगा। और इसमें 2 कितने हैं, 1 2 3, 1 4, 4 और 3 7, 7 और मित्र कितना हुआ, 8। तो हमारे पास में जो 5 है उनकी संख्या, सॉरी हमारे पास में जो 2 हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या मित्रों 8 है। तो इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें शून्य होंगे 8। ये तो हमारा इनडायरेक्ट तरीका। अब मित्रों हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करें, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करें। तो क्या करते हैं, हम इसमें 5 का भाग देते हैं, चलो ये से कर लो, यहां से 5 कॉमन ले लो, यहां से 5 कॉमन ले लो, यहां से 5 5 5 हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम 5 5 कॉमन लेंगे तो कितने बार कॉमन लेंगे, 10 बार, क्योंकि यहां अंतिम संख्या में जब हम भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 10 आएगा। तो हमने 5 कितने बार कॉमन ले लिया, 10 बार कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, और ये कहां तक बचेगा मित्रों, 10 तक बचेगा। कितने तक बचेगा मित्रों, 10 तक बचेगा। अब ये 10 तक बच गया तो आप लोग ध्यान से समझना, हमें क्या निकालने, हमें मित्रों 2 निकालने। तो 2 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 5। 5 में मित्रों 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। फिर मित्रों 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब हमारे पास में टोटल 2 कितने आ गए, 8। 10 हमारे पास, 5 हमारे पास में क्या है मित्रों, काफी संख्या में। काफी संख्या का मतलब क्या है कि हमारे 2 हैं उनसे क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा मित्रों, इसमें जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। एक बात ध्यान रखना मित्रों, गाइडों में आपको एक ही बात दे रखी है कि जब भी हमें से शून्य को लेकर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हम 5 का भाग ही देंगे। तो मित्रों ये आपकी गलतफहमी है, हमें कई बार 2 का भाग देना भी पड़ सकता है, क्योंकि हमें बनाने हैं मित्रों जोड़े। और जोड़े कैसे बनाने हैं, जब हमारे पास में 5 ज्यादा हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मित्र 2 भी चेक करना पड़ सकता है। तो यहाँ 2 कितने हैं, 8 है, 5 कितने हैं, देखो मित्रों एक बार मैं 5 भी बता देता हूँ आपके पास में 5 कितने हैं।
तो यहाँ हमारे पास में एक 5 और आ जाएगा और 10 में मित्रों हमारे पास में एक 5 और आ जाएगा। तो 5 मित्रों हमारे पास में 10 बार तो ये हो गए 11 और 12। 5 तो मित्रों हमारे पास में कितनी बार है 12 बार है। 2 मित्रों कितनी बार है 8 बार है। तो शून्य कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100। एक चिन्ह मित्रों ये होता है, इसे बोलते हैं क्रमगुणित या फैक्टोरियल। एक मित्रों चिन्ह ये होता है, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब एक ही है। फैक्टोरियल 100 ऐसे लिखो या फैक्टोरियल 100 ऐसे लिखो, दोनों का मतलब मित्रों एक ही है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य होंगे, अगर फैक्टोरियल 100 को हम सरल करें तो इसमें शून्य कितने होंगे, तो सबसे पहले मित्रों आपको ये जानना होगा, क्योंकि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो मित्रों ध्यान से समझना कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जिस भी संख्या पर फैक्टोरियल लगा है, जैसे 4 पर फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब क्या होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 से स्टार्ट करेंगे मित्रों, कहां पर आना है हमें 1 पर आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 100 का जो मतलब है वो हुआ 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा हमें कहां तक आना है मित्रों 3 गुणा 2 गुणा 1 तक। इसका मतलब ये हुआ। अब मित्रों क्वेश्चन वही है जो अपना पहला था, सिर्फ यहाँ क्या समझना था, हमें यहाँ ये समझना था कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, जहां फैक्टोरियल लगा है उसके उल्टे क्रम में चलते हुए हमें कहां तक आना है 1 तक आना है। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो शून्य की संख्या क्या होगी। तो मित्रों क्या करेंगे, इसमें 2 तो काफी है, हम क्या करेंगे जो अंतिम संख्या 100 है उसमें 5 का भाग देंगे कितनी बार 20 बार सॉरी। फिर हम 20 में 5 का भाग दें कितनी बार 24 बार। तो 20 यहाँ 4 यहाँ, शून्यों की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो मित्रों कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो फैक्टोरियल के संदर्भ में भी मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मित्रों क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 120, अगर इनको हम मित्रों सरल करें तो हमारे पास में शून्य कितने होंगे। अगर मित्रों इनको हम सरल करें तो हमारे पास में शून्य कितने होंगे। तो पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो, छोटे से मित्रों एग्जांपल से समझ लो। छोटा सा एग्जांपल मैं किस प्रकार का ले रहा हूं तो ध्यान से समझना मित्रों। अगर मैं लिखूं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब क्या हुआ मित्रों फैक्टोरियल 5। फिर मैं लिख रहा हूं 10 से लेकर 10 गुणा 9 गुणा 1 तक, इसका मतलब क्या हुआ मित्रों फैक्टोरियल 10। और जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में शून्य कितने होंगे और हम उनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर 5 तक बात करें तो 5 का और 2 का मित्रों एक ही जोड़ा बना, 5 का और 2 का मित्रों एक ही जोड़ा बना। तो फैक्टोरियल 5 में शून्य कितने होंगे 1 होंगे। अगर हम फैक्टोरियल 10 की बात करें तो इसमें मित्रों शून्य कितने होंगे, तो ध्यान देना 10 में हमारे पास में एक 5 है और यहां अगर हम 5 आएगा तो 5 में हमारे पास में एक 5 है, तो इसका मतलब 5 कितने हैं 2 हैं। तो फैक्टोरियल 10 है उसमें शून्य कितने होंगे 2 होंगे, उसमें शून्य कितने होंगे 2 होंगे। अब हमें क्या करना है टोटल शून्य निकालना है। तो मित्रों इस गुणा पे मत जाना, इस गुणा के ऊपर मित्रों नहीं जाना आपको। अगर इस गुणा पे चले गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे इस गुणा के चिन्ह को चेंज करके क्या कर दोगे मित्रों जोड़ दोगे। तो यहां शून्यों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। एक बात फिर समझना, हमारे पास में है 100 गुणा 10, 100 में कितने शून्य है मित्रों 2 शून्य, 10 में कितने शून्य है मित्रों 1 शून्य। अगर हमने गुणा कर दिया तो टोटल शून्य कितने हो गए 2, ये अपना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और अगर हम इनको क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो हमारे पास में टोटल शून्य कितने हो जाएंगे 3, और ये अपना क्या है करेक्ट आंसर है। क्योंकि 100 को जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 1000 आएगा, और 1000 में कितने शून्य 3 शून्य। तो उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये जो चिन्ह है वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये चिन्ह मित्रों प्लस में परिवर्तन हो जाएगा। बस इतना ही समझना है यहाँ पे। जब ये चिन्ह प्लस में परिवर्तन हो गया तो हम आंसर बहुत इजीली तरीके से निकाल लेंगे। कैसे मित्रों,
100 तक शून्य कितने होंगे तो हम किस में भाग देंगे 100 में किसका 5 का कितने टाइम 20 टाइम। फिर हम 20 में भाग देंगे किसका 5 का कितने टाइम 4 टाइम। इसका मतलब फैक्टोरियल 100 में शून्य कितने हो गए 24। अब बात करें फैक्टोरियल 120 की तो 120 में किसका भाग देंगे मित्रों 5 का कितने बार गया 24 बार। फिर 24 में हम भाग देंगे मित्रों 5 का कितनी बार गया 5 के 20। तो यहाँ जो फैक्टोरियल 120 है उसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई 28। यहाँ हमारे पास में शून्य हो गए 24, यहाँ हमारे पास में शून्य हो गए 28। टोटल शून्य कितने हो गए तो मित्रों 24 प्लस 28। 24 प्लस 28 मित्रों कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है और इस क्वेश्चन में जो शून्यों की संख्या है वो मित्रों कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। क्या करना है मित्रों जब भी हमारे पास में यहाँ गुणा का चिन्ह होगा उसमें क्या कर देंगे मित्रों हम उसको जोड़ में चेंज कर देंगे। ठीक है मित्रों, बढ़े आगे देखते हैं नेक्स्ट हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन क्या है फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 120। फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 120 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मित्रों एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना और आप लोग ध्यान देना हर एक बात पे। तो अगर इसको हम सरल करें इतनी देर मित्रों यहाँ पर क्या था गुणा का चिन्ह था। जब मित्रों गुणा का चिन्ह था तो हमने किस में चेंज कर दिया उसको प्लस में चेंज कर दिया। तो मित्रों प्लस वाला चिन्ह किस में चेंज होगा अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक संख्या मान लो हमारे पास में मित्रों एक संख्या मान लो हमारे पास में है 10,000। ठीक है मित्रों, एक संख्या मान लो हमारे पास में मित्रों 200। ये मित्रों हमारे पास में दो संख्या है। जब हम इन दोनों को जोड़ें ध्यान से समझना मित्रों, जब हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास में क्या आएगा 10,200। और मित्रों मुझे एक बात बताना कि 10,200 में शून्य कितने हैं तो मित्रों दाईं तरफ की बात कर रहा है, बीच में शून्य हो उनसे कोई मतलब नहीं। तो 10,200 में शून्य कितने हैं 2 शून्य। कितने शून्य मित्रों 2 शून्य। ठीक है, और अगर इसी संख्या को मित्रों हम गुणा करें जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इन्हीं 10,000 को हम 200 से गुणा करें तो हमारे पास में क्या आएगा ये आएगा मित्रों। अगर 10,000 को हम 200 से गुणा करें तो हमारे पास में क्या आएगा ये आएगा। तो देखना यहां शून्य कितने हो गए, यहां मित्रों शून्य हो गए 6। कहने का मतलब 4 शून्य ये प्लस 2 शून्य ये टोटल कितने हो गए मित्रों 6 शून्य हो गए। तो जब मित्रों हम गुणा करते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा शून्यों की संख्या जोड़नी पड़ती है। ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखना मित्रों 10,000 में 4 शून्य, यहां हमारे पास में 2 शून्य, आंसर आया क्या 2 शून्य का। कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर प्लस वाला चिन्ह माइनस में चेंज हो जाएगा और हमारे पास में 4 शून्य में से हम 2 शून्य घटा देंगे क्या आ जाएंगे 2 शून्य आ जाएंगे। मित्रों ये भी आपकी गलतफहमी है, ये भी आपकी मित्रों क्या है गलतफहमी है। इस गलतफहमी को भी मित्रों मैं दूर कर देता हूं। एक संख्या मित्रों हमने ले ली 10,000, दूसरी संख्या मित्रों हमने ले ली 30। अब देखना यहां क्या होगा ये हो जाएगा 10,030। अब देखो मित्रों यहां शून्य कितने, यहां अपने पास में शून्य कितना 1। तो अगर आप 4 में से 1 घटाओगे तो आपके पास में 3 आना चाहिए, लेकिन आंसर कितना आया 1 आया। तो मित्रों यहां से आप लोग क्या समझोगे, ध्यान से सुना मेरी बात को। जिस संख्या में कम शून्य होंगे, जिस संख्या में कम शून्य होंगे वही अपना क्या होगा, वही मित्रों अपना आंसर होगा। जिस संख्या में कम शून्य होंगे वही मित्रों क्या होगा अपना आंसर होगा। तो यहां देखो मित्रों कम संख्या 200 है, 200 में कितने शून्य है 2 शून्य, यही तो है छोटी संख्या। इसमें 2 शून्य है तो आंसर क्या आया 2 आया। यहां मित्रों 1 शून्य था तो आंसर क्या आया 1 आया। तो कहने का मतलब जिस संख्या में कम शून्य होंगे वही अपना क्या होगा आंसर होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो मित्रों अगर 100 तक बात करें तो हमारे पास में शून्य कितने होंगे। 100 तक बात करें तो 100 में किसका भाग देंगे 5 का, कितनी बार गया मित्रों 20 बार। फिर 20 में भाग देंगे 5 का मित्रों कितनी बार गया 4 बार। तो 100 तक हमारे पास में शून्य कितने हैं 24। अगर बात करें 120 की तो 120 में शून्य कितने होंगे 5 का भाग देंगे 24
फिर 24 में 5 का भाग दें कितनी बार, 4 बार, तो 120 में हमारे पास में शून्य कितने होंगे, 28 होंगे। कहने का मतलब ये हमारे पास में छोटी संख्या है और इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 24 है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, 24 शून्य। इसका आंसर भी मित्रों कितना होगा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। मित्रों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है। एग्जाम्पल क्या लेते हैं मित्रों, एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे लिया, मान लो हमारे पास में संख्या क्या है, हमारे पास में संख्या है 1 2 3, फिर हमारे पास में मित्रों 3 शून्य, एक संख्या हमारे पास में ये है, ठीक है। दूसरी संख्या मित्रों हमारे पास में क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास में ये है 5000। चलो दूसरी संख्या हमारे पास में ये है। अब मित्रों मुझे एक बात बताना कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। मित्रों छोटी संख्या तो ये है, और छोटी संख्या में कितने शून्य है, 3 शून्य है। इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। सर बड़ी संख्या में भी तो 3 शून्य है। बड़ी संख्या में कितने भी शून्य हो हमसे उनसे हमें कोई मतलब नहीं, छोटी संख्या में शून्य होना चाहिए। बाई चांस मान लो हमारे पास में एक संख्या ये आ गई, 100 आ गई, दूसरी संख्या मित्रों हमारे पास में 5 आ गई। अब देखो छोटी संख्या में शून्य है क्या, नहीं है ना। जब छोटी संख्या में शून्य नहीं है तो हमारे पास में क्या बनेगा, 105। 105 में शून्य नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो छोटी संख्या है शून्य किस पे निर्भर करेगा, छोटी संख्या पे, जब चिन्ह किसका होगा, प्लस का। और जब मित्रों यहाँ गुणा का चिन्ह होगा तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे मित्रों, हम प्लस में चेंज कर देंगे। उम्मीद करता हूं मित्रों दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमसे किस प्रकार का पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 इंटू फैक्टोरियल 300। अगर इसको आप लोग सरल करोगे तो शून्य कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग सरल करोगे तो मित्रों शून्य कितने होंगे, तो ध्यान से समझना। 100 में फैक्टोरियल कितने मित्रों, हर बार नहीं निकालूंगा, 24 है। 200 में कितने होंगे, तो देखना 200 में किसका भाग देंगे, 5 का कितनी बार जाएगा मित्रों, 40 बार। फिर मित्रों 40 आ गया, 40 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा मित्रों, 8 बार। फिर 8 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहां शून्य अपने पास में कितने हो गए, 49। एक बात ध्यान देना मित्रों, कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं कि जब 100 में हमारे पास में 24 शून्य है तो 200 में हमारे पास में 48 होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा मित्रों, इस बात का ध्यान रखोगे। 300 की बात करें तो 300 में हम किसका भाग देंगे, 5 का, कितनी बार गए मित्रों, 60 बार। 60 में हम 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा मित्रों, 12 बार। फिर 12 में हम 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा मित्रों, 2 बार। तो यहां हो गए 60 और 14 74। अब देखो जो गुणा का चिन्ह है मित्रों वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो 24 प्लस 49 प्लस 74 बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 9 कितने हो गए मित्रों, 17। 8 4 12, 12 और 2 कितने हो गए मित्रों, 14। तो यहां टोटल शून्य मित्रों कितने हो जाएंगे, 147। उम्मीद करता हूं मित्रों ये गुणा वाला फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर ये गुणा वाला फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें। यहां मैंने क्या कर दिया मित्रों, यहां मैंने चिन्ह चेंज कर दिया और चिन्ह किसका बना दिया, प्लस का। यहां मैंने चिन्ह चेंज कर दिया और मित्रों किसका बना दिया, प्लस का बना दिया। अब कई बार क्या कहता है कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए या आपका दिमाग भटकाने के लिए क्या करते हैं मित्रों, इस क्वेश्चन को और बड़ा कर देंगे। यहां मित्रों प्लस का चिन्ह लगा दिया, यहां उसने 10,000 लिख दिया। फिर मान लो प्लस का चिन्ह लगा दिया मित्रों, यहां उसने 1 लाख लिख दिया। ऐसा क्वेश्चंस को कितनी बार भी बढ़ा देंगे। तो ध्यान देना जब हमारे पास में प्लस का चिन्ह आ गया और हमारे पास में क्वेश्चंस फैक्टोरियल के माध्यम से पूछा गया है तो हमें सिर्फ छोटी वाली संख्या पे फोकस करना है। और छोटी वाली संख्या में मित्रों शून्य कितने हैं, 24 हैं। तो इस पूरे क्वेश्चंस के शून्य कितने होंगे, 24 होंगे। इस बात का मित्रों आप लोग ध्यान रखोगे अगर प्लस के चिन्ह को लेकर आपसे क्वेश्चंस पूछा गया। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चंस की ओर और क्या क्या टाइप हमसे पूछी जा सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों कि फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2
गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 और मित्रों ये गुणा कहाँ तक है, ये मित्रों फैक्टोरियल 20 तक है। अब हमसे पूछा है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्य कितने होंगे। तो मित्रों ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन में शून्य कितने होंगे। पहले हम इसको एक बार पूरा डिटेल से करते हैं, उसके बाद में मित्रों इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी समझेंगे कि इसमें शून्य कितने होंगे। तो मित्रों ध्यान देना कि फैक्टोरियल 4 तक कोई भी शून्य नहीं होगा। फैक्टोरियल 4 तक मित्रों कोई भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 तक हमारे पास में सम संख्या तो आएगी लेकिन 5 नहीं आएगा, तो यहां तक हमारे पास में कोई भी शून्य नहीं होगा। अगर हम बात करें मित्रों फैक्टोरियल 5 की, तो फैक्टोरियल 5 में मित्रों हमारे पास में क्या होगा, एक शून्य होगा। अगर हम बात करें मित्रों फैक्टोरियल 6 की, तो फैक्टोरियल 6 में मित्रों हमारे पास में एक शून्य होगा। अगर बात करें फैक्टोरियल 7 की तो उसमें भी एक शून्य होगा। अगर बात करें फैक्टोरियल 8 की तो उसमें भी एक शून्य होगा। अगर बात करें फैक्टोरियल 9 की तो उसमें भी एक शून्य होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझना मित्रों। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यही होता है। तो हमारे पास में एक शून्य आ गया। फैक्टोरियल 6 का मतलब होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका मतलब यहां भी हमारे पास में क्या आएगा, एक शून्य आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दूसरा शून्य कब बनेगा, जब हम फैक्टोरियल 10 लेंगे। तो ध्यान से समझना मित्रों, जैसे ही हम फैक्टोरियल 10 पे जाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास आएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो एक शून्य तो मित्रों 5 और 2 से बन गया, एक शून्य यहां मौजूद है। तो फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य होंगे, 2 होंगे। तो अब इसका हम आंसर निकालते हैं। तो मित्रों ध्यान देना कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, यहां सब में एक एक शून्य होगा। यहां सभी में क्या होगा मित्रों, एक एक शून्य होगा। तो यहां जो शून्य की संख्या है वो मित्रों कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर बात करें मित्रों फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 14, यहां शून्य की संख्या मित्रों 2 होगी। 2 कैसे, क्योंकि यहां मित्रों 10 आ गए ना। फिर फैक्टोरियल 11 करेंगे तो 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, फैक्टोरियल 14 करेंगे तो 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा, ठीक है ना। तो यहां हमारे पास में शून्य की संख्या क्या क्या होगी, 2 होगी। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहां शून्य कितने हो गए मित्रों, 10 हो गए। अगर हम आगे बात करें फैक्टोरियल 14 तक हो गई। अगर बात करें फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 19, तो यहां मित्रों शून्य कितने होंगे, यहां 3 हो जाएंगे। तो ये शून्य कितने हो गए मित्रों, 15 हो गए। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 20 की, तो मित्रों फैक्टोरियल 20 में शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। तो 5 शून्य तो हमारे पास में 9 तक, फिर 14 तक 10 और हो गई। तो 5 10 15 15 15 30, 30 और 4 कितने हो गए मित्रों, 30 और 4 हो गए 34। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मित्रों कितना होगा, 34 होगा। कैसे समझोगे, देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि आप लोग कैसे समझोगे। मित्रों फैक्टोरियल 5 से पहले हमारे पास में कोई शून्य नहीं होता। फैक्टोरियल जैसे ही 5 आ जाएगा, क्रम गुणित 5 आ जाएगा, तो वहां एक शून्य होगा। और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा 5 से लेकर 9 तक। 5 से लेकर मित्रों 9 तक हमारे पास में संख्या 5 है, तो शून्य भी कितने होंगे, 5 होंगे। फिर अगर मित्रों 10 से लेकर 14 तक की बात करें तो मित्रों हमारे पास में यहां लिखेंगे 5 गुणा 1 बराबर 5, यहां मित्रों 5 गुणा 2 बराबर कितना होगा, 10। फिर अगर हम बात करें 15 से लेकर 19 तक, तो हमारे पास में क्या होगा, 5 गुणा मित्रों 3। और अगर हम बात करें 20 की, तो हमारे पास क्या होगा, 5 गुणा संख्या हमारे पास में एक ही है, तो होगा 1 गुणा 4। यहां हो गया 15, यहां हो गया 4, तो टोटल शून्य आ गए 34। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार ऐसे ना समझो तो एक बार ऐसे समझ लो। देखो अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो इसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा कहां तक, 6 तक। और 6 तक शून्य कितने होंगे, 6 में किसका भाग दे दोगे, 5 का, कितने बार गया, एक बार। ऐसे अगर फैक्टोरियल 7 की बात करें, 7 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 8 में बात करें, 8 में 5 का भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 9 में 5 का भाग दोगे मित्रों कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 9 तक हमारे पास में
शून्य की संख्या एक एक होगी। 10 में 2 आ जाएंगे, 11 में 2 आ जाएंगे, 12 में 2 आ जाएंगे, 13 में 2 आ जाएंगे, 14 में 2 आ जाएंगे। जैसे ही 15 होगा तो शून्य कितने आएंगे? 3 आएंगे। फिर 15, 16, 17, 18, 19 तक 3 होंगे। फिर जैसे ही संख्या 20 आ जाएगी तो वहां शून्य कितने हो जाएंगे मित्रों? वहां अपने पास में जो शून्य है वो हो जाएंगे 4। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमसे और क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है। मित्रों अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया हो कि 100 की पावर 10 फैक्टोरियल 100 की पावर 10 इंटू फैक्टोरियल 200 की पावर 10 इंटू फैक्टोरियल 300 की पावर 10। अगर इसको हम सरल करेंगे तो हमारे पास में शून्य कितने होंगे? मित्रों देखने में क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके हार्ड क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा। तो मित्रों एक बात मैं यहां फिर से रिपीट कर दूं कि फैक्टोरियल के हमारे पास में दो प्रकार के चिन्ह हैं। एक चिन्ह तो मित्रों ये है हमारे पास में, इसे भी हम फैक्टोरियल बोलते हैं, और एक चिन्ह मित्रों हमारे पास में ये है। तो अगर परीक्षा में ये चिन्ह आए या चिन्ह आए तो मित्रों आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। इसको सरल करें तो मित्रों एक छोटे से एग्जांपल से आप लोग ध्यान से समझोगे। मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूं तो मित्रों ध्यान से समझना। अगर मेरे पास में मान लो फैक्टोरियल 10 है तो फैक्टोरियल 10 का मतलब मित्रों शून्य कितने होंगे? अभी हमने समझा था फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसमें शून्य कितने होंगे मित्रों? हम 10 में किसका भाग देंगे? 5 का। कितने शून्य होंगे? 2। इसी का मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 100 में अपने पास में कितने शून्य होंगे? तो हम क्या करेंगे मित्रों? 100 में भाग देंगे 5 का। कितनी बार गया मित्रों? 20 बार। फिर हम 20 में 5 का भाग देंगे तो मित्रों कितनी बार गया? 4 बार। इसका मतलब फैक्टोरियल 100 में हमारे पास में कितने शून्य हैं? हमारे पास में 24 शून्य। अगर मित्रों किसी भी संख्या के अंत में हमारे पास में मान लो 2 शून्य, हमारे पास 2 शून्य है। 2 शून्य का मतलब क्या है मित्रों? 100 है। 2 शून्य का मतलब क्या है मित्रों? 100 है। तो मित्रों हम 100 को क्या लिखते हैं? 10 की घात 2। शून्य कितने हैं? 2। तो उसको हम मित्रों किस रूप में लिख सकते हैं? हम उसको घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां भी हमारे पास में शून्य कितने हैं? 24। अगर इनको हम घात के रूप में लिखे तो मित्रों क्या लिखेंगे? 10 की घात 24। ये तो हो गया फैक्टोरियल 100 का मामला। अब इसके ऊपर हमारे पास में कितने घात हो रहे हैं मित्रों? 10 घात है। ऐसे ही अगर हम फैक्टोरियल 200 की बात करें तो मित्रों फैक्टोरियल 200 में शून्य कितने होंगे? 200 बटे 5 40, 40 बटे 5 8, 8 बटे 5 1। तो फैक्टोरियल 200 में हमारे पास में शून्य कितने हैं? 40, 8 48 और 1 49। तो मित्रों इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 10 की पावर 49, और उसकी पावर कितनी है मित्रों? 10 है। अगर हम 300 की बात करें तो मित्रों क्या होगा? 300 में हम भाग देंगे किसका? 5 का। तो मित्रों कितनी बार गया? 60 बार गया। 60 में मित्रों हम 5 का भाग दें कितनी बार गया? 12 बार गया। फिर अगर हम मित्रों 5 का भाग दें किसमें? 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। इसका मतलब यहां हमारे पास में शून्य कितने हो गए? तो मित्रों यहां हमारे पास में शून्य कितने हो गए? 60, 12 और 2। यहां हमारे पास में शून्य हो गए 74। ऐसे भी कर सकते हैं मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में शून्य हो गए 74। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 10 की पावर 74, और उसकी पावर मित्रों कितनी है? 10 है। अब मित्रों ध्यान से समझना। फिर एक छोटे से एग्जाम्पल से मित्रों समझाने का मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखना मित्रों एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूं यहां पे 10 की पावर 2 और उसकी पावर मित्रों 3। इसका मतलब क्या होता है मित्रों? इसका मतलब होता है 10 की पावर कितनी? 6। कैसे? देखो, इसको अगर हम सरल करें तो मित्रों मैं इसको ये लिख सकता हूं 100 की पावर 3। 10 की पावर 2 का मतलब मित्रों 100 हो गया। 100 की पावर मित्रों कितनी हो गई? 3। मैं इसे लिख सकता हूं। और 100 की पावर 3 का मतलब क्या होगा मित्रों? 100 गुणा 100 गुणा 100, और 100 को 100 से गुणा करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 10 की पावर कितनी हो गई? 6। कैसे? 2 शून्य यहां पे हैं, 2 शून्य यहां पे हैं, 2 शून्य यहां पे हैं। टोटल शून्य कितने हो गए मित्रों? 6 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आते हैं? शून्य की संख्या आती है।
तो यहाँ हमारे पास में 24 है, यहाँ हमारे पास में 10 है, तो इसके रिजल्ट में शून्य कितने होंगे? 240 होंगे। उम्मीद करता हूं मित्रों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से शून्य कितने होंगे? 490 होंगे। अगर मित्रों हम यहां से बात करें तो यहां से शून्य कितने होंगे? 740 होंगे। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब फैक्टोरियल का क्वेश्चन हमारे पास में आएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे? गुणा करने के बजाय जोड़ेंगे। जोड़ देंगे तो हमारे पास में देखना मित्रों कितने शून्य हो जाएंगे? तो 240, 490 और 740। तो ध्यान देना मित्रों, 0 4 4 8 8 और 9 कितने हो गए? 17। 8 4 12 12 और 2 कितने हो गए मित्रों? 14। तो हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी आ गई? हमारे पास में मित्रों शून्यों की संख्या आ गई 1470। उम्मीद करता हूं मित्रों ये क्वेश्चंस आपने बहुत इजीली तरीके से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मित्रों इसी क्वेश्चन में यहां मित्रों चिन्ह हो जाते प्लस के, तो हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी होती? यहां अगर चिन्ह प्लस के हो जाते तो मित्रों यहां पर हमारे पास में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो मैंने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास में फैक्टोरियल से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा या प्लस के चिन्ह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें जो छोटी संख्या है और उस छोटी संख्या में जितने शून्य हैं उतने ही शून्य होंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहां देखो फैक्टोरियल हमारे पास में मित्रों क्या है? 100 है, और फैक्टोरियल 100 में शून्य कितने होंगे मित्रों? 24 होंगे। तो 10 की पावर 24 और उस पे पावर कितनी हो जाएगी मित्रों? 10 हो जाएगी। अगर आप लोग मित्रों बहुत ही बारीकी से ध्यान दे रहे हो तो मित्रों आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और एक भी क्वेश्चन मित्रों आपका नहीं छूटेगा। ध्यान देना, फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य होंगे? 24। 24 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 24। अब अगर इन दोनों को हम सरल करें तो मित्रों हमारे पास में क्या आएगा? 10 की पावर 240, और 10 की पावर 240 में हमारे पास में मित्रों शून्य कितने होंगे? 240। इनको हमें मित्रों छेड़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्लस का चिन्ह है और प्लस के चिन्ह में जितनी छोटी संख्या होगी उसमें उतने ही शून्य है, उतने ही हमारे क्या होंगे? क्वेश्चन के आंसर होंगे। कैसे होंगे एक बार फिर समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास में 10 है और एक संख्या हमारे पास में मान लो 10,000 है। अब मित्रों हमारे पास में शून्य कितने होंगे? छोटी संख्या कौन सी है? 10 है। 10 में मित्रों कितने शून्य हैं? एक शून्य है, तो हमारे पास में एक ही शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मैं 10,000 में 10 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 10,010, और 10,010 में मित्रों शून्य कितने होंगे? एक होगा। तो उम्मीद करता हूं कि फैक्टोरियल से संबंधित जो भी क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं मित्रों कि और हमसे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो देखना मित्रों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मित्रों 1 की पावर 2 घात से संबंधित क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और मित्रों ये क्वेश्चन हमारे पास में कहां तक है? ये मित्रों क्वेश्चन है 100 का स्क्वायर। अगर इनको हम सरल करें तो यहां हमारे पास में मित्रों शून्य कितने होंगे? शून्यों की संख्या मित्रों कितनी होगी? तो अगर इस क्वेश्चन को हम सरल करें तो मित्रों ध्यान से समझना कैसे हम इसको सरल कर सकते हैं। अगर मित्रों मैं इसी क्वेश्चन को इस रूप में लिख दूं तो हमें समझने में आसानी होगी। कैसे मित्रों? मैं इसे लिख दूं 1 गुणा 1, फिर लिख दूं मित्रों 2 गुणा 2, फिर लिख दूं मित्रों 3 गुणा 3, फिर लिख दूं मित्रों 4 गुणा 4, फिर मित्रों ये क्वेश्चन कहां तक जाएगा? 100 गुणा 100 तक। ठीक है मित्रों, समझ में आया होगा? कहां तक जाएगा मित्रों? 100 गुणा 100 तक। अब मित्रों अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, डायरेक्ट भी बताऊंगा मित्रों, लेकिन एक बार आप लोग क्या करोगे? समझने का प्रयास करोगे। डायरेक्ट कैसे? मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं 1 गुणा 2, 3, 4, कहां तक मित्रों? 100 तक। फिर मैं लिख रहा हूं 1 गुणा 2, 3, कहां तक मित्रों? 100 तक। कहने का मतलब ये दो दो बार आए थे तो मैंने क्या कर दिया? इनको दो दो बार लिख दिया। समझे मित्रों? ये दो दो बार आए थे तो मित्रों मैंने क्या कर दिया? इनको दो दो बार लिख दिया। हम मित्रों डायरेक्ट भी करेंगे। अब देखो यहां से लेकर यहां तक शून्य कितने होंगे और यहां से लेकर यहां तक शून्य कितने होंगे? तो मित्रों 100 तक हमारे पास में शून्य कितने होते हैं? काफी बार हम कर चुके हैं। तो 1 से लेकर 100 तक शून्य होंगे 24। यहां हमारे पास में 24 शून्य है, और मित्रों यहां पर भी हमारे पास में कितने शून्य? 24 शून्य।
और हमसे क्या पूछा है मित्रों कि टोटल शून्य कितने होंगे। तो मित्रों टोटल शून्य कितने हो जाएंगे, 24 शून्य यहाँ है, 24 शून्य यहाँ है। तो मित्रों क्या गुणा कर दें, क्या मित्रों गुणा कर दें? नहीं, ध्यान रखना मित्रों गुणा नहीं करेंगे तो शून्य कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 24, 24 प्लस 24 कितने हो जाएंगे मित्रों, 48। मैंने क्या बताया था कि गुणा से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ते क्यों है, कितनी ही बार आप लोग मित्रों रिपीट करवा लो, मैं आपको एक ही एग्जांपल से बताऊंगा क्यों जोड़ते हैं। देखो 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3, एक हमारे पास में 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो हमारे पास में शून्य कितने होंगे। तो मित्रों यहां हमारे पास शून्य कितने हैं, 2, यहां मित्रों हमारे पास में शून्य कितने हैं, 3। अगर हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में शून्य कितने होंगे मित्रों, 5 होंगे। 5 कैसे प्राप्त हुआ, 2 प्लस 3 से। अगर हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास में शून्य कितने हो गए, 6। 6 कैसे होगा, 2 गुणा 3। अब इसको मैं आपको सरल करके बताऊं, तो सरल करेंगे तो देखना ये मित्र हो गया 100, ये मित्र हो गया 1000। तो 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो मित्रों क्या आएगा, आपके पास में 1 लाख आएगा। 1 2 3 4 5 कितने शून्य मित्रों, 5 शून्य हुए। तो यहां हम क्या करेंगे मित्रों, जोड़ देंगे। ठीक है मित्रों, क्या कर देंगे हम यहां पे जोड़ देंगे। एक तो आप लोग इस तरीके से पूरा कर सकते हो, एक मित्रों आप लोग क्या करोगे, इसको इजीली भी कर सकते हो। इजीली कैसे, इजीली कैसे, देखो मित्रों घात सब पे सेम है, बिल्कुल घात सब पे सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतिम संख्या है, जो अपने पास में बड़ी संख्या है, उसको शून्य की संख्या हम निकालेंगे। तो मित्रों 24 में शून्य की संख्या कितनी हुई, सॉरी 100 में शून्य की संख्या कितनी हुई, 24 हुई। 24 शून्य को मित्रों मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर 24। और मित्रों इसकी पावर कितनी है, 2 है। इसकी मित्रों पावर कितनी है, 2 पावर है, क्योंकि सब पे पावर सेम है। तो इसकी पावर मित्रों कितनी है, 2 है। अब क्या होगा, 24 2 से गुणा होगा तो मित्रों क्या हो जाएगा, 10 की पावर 48। और 10 की पावर 48 में मित्रों शून्य कितने हो जाएंगे, 48। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं मित्रों ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और काफी क्वेश्चनों में, काफी परीक्षाओं में मित्रों स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखना मित्रों क्यूब से संबंधित क्वेश्चन, इस बार क्या है, घात 3 है मित्रों। तो क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3, और ये चलेगा मित्रों 100 तक। और 100 की घात मित्रों हमारे पास में 3 है, 1 की घात भी 3 है, 2 की घात भी 3 है, 3 की घात भी 3 है। क्यूब वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है मित्रों, शून्य की संख्या। हमसे क्या पूछिए मित्रों, शून्य की संख्या पूछिए। तो ध्यान देना मित्रों हम क्या करेंगे, फिर वही 100 का सिस्टम करेंगे। 100 में हमारे पास में शून्य कितने हैं, 24। और 24 शून्य को हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 24। 10 की पावर 24 के ऊपर पावर मित्रों कितनी है, 3 है। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 3 72। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्यूब वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मित्रों मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। और मित्रों क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, और उसमें जो अंतिम संख्या है वो मित्रों अपने पास में 125 की पावर कितनी है, 3 है। मित्रों यहां शून्य की संख्या कितनी होगी, आप लोगों का आंसर विथ 5 या 4 सेकंड में आ जाना चाहिए। तो मित्रों हमारे पास में जो अंतिम संख्या है वो क्या है, 125 है। ठीक है, 125 में अगर मैं भाग दूं किसका, 5 का, तो कितनी बार गया, 25 बार। फिर मित्रों में अगर मैं 25 में भाग दूं 5 का तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर मित्रों मैं 5 में 5 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में शून्य कितने निकल के आए, 31। और मित्रों पावर कितनी है, 3 है। तो टोटल शून्य कितने हो जाएंगे, 31 गुणा 3, 31 थी, कितने हो गए मित्रों, 93। इजी था ये क्वेश्चन भी। उम्मीद करता हूं कि मित्रों सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। 2-3 क्वेश्चंस और बच गए, उनको भी ले लेते हैं। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3
ऐसे मित्रों बढ़ते क्रम में है और हमारे पास में जो अंतिम संख्या है वो है 20 की पावर 20। यहां मित्रों शून्य की संख्या कितनी होगी, ये अपने पास में क्वेश्चन है। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 और ऐसे करके हमारे पास में 20 की पावर 20 है। तो यहां पर मित्रों हमारे पास में शून्य की संख्या कितनी होगी, ध्यान से समझने का प्रयास करना मित्रों कि शून्य कब बनेगा। शून्य बनेगा मित्रों 5 और 2 से। इसका मतलब मित्रों इसमें 2 तो काफी है, क्योंकि जब 20 की पावर 20 है इसमें ही हमारे पास में 40 शून्य, 40 बार 2 आएगा। 20 की पावर 20 है ना, तो इसमें भी 40 बार 2 आएगा, क्योंकि 20 में हमारे पास में 4 आएगा और 4 क्या होता है 2 की पावर 2। इसका मतलब यहां हमारे पास में 40 बार आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में 2 की संख्या काफी है, हमें 5 की संख्या देखनी है। तो मित्रों 5 की संख्या कहां आएगी, एक तो आ रही है 5 की पावर 5 में, और 5 की पावर 5 में हमारे पास में 5 कितने हैं मित्रों, 5 बार आएगा। भाई 5 की पावर 5 है तो 5 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। एक मित्रों अपने पास में 10 की पावर 5, और मित्रों 10 की पावर 5 में जो 5 है वो कितनी बार आएगा, सॉरी 10 की पावर 10 है, क्योंकि बढ़ते क्रम में है ना, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7 ऐसे। तो 10 की पावर 10 में हमारे पास में 5 कितनी बार आएगा मित्रों, 10 बार आएगा, क्योंकि ये होगा 2 गुणा 5, और 2 गुणा 5 की पावर कितनी होगी 10, तो 5 कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। फिर मित्रों अपने पास में 15 की पावर 15, और 15 की पावर 15 में 5 कितनी बार आएगा, 15 बार आएगा। फिर मित्रों अपने पास में 20 की पावर 20, और 20 की पावर 20 में 5 कितने बार आएगा, 20 बार आएगा। इसका मतलब टोटल जो 5 है वो कितनी बार आ गया, 15 15 15 30 30 और 20 कितने हो गए, 50 बार। 5 मित्रों कितनी बार आ गया, 50 बार। तो इसमें जो शून्यों की संख्या है वो मित्रों कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मित्रों, 50 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं। देखो यहां हमारे पास में एक संख्या आएगी 5 की पावर 5, एक संख्या आएगी अपने पास में मित्रों 10 की पावर 10, एक संख्या आएगी 15 की पावर 15, एक संख्या आएगी 20 की पावर 20। इन्हीं संख्याओं को लेकर हमारे पास में क्या बनेगा मित्रों, 5 बनेगा। 5 की पावर 5 में हमारे पास में 5 कितनी बार है, 5 बार है। 10 की पावर 10 में हमारे पास में 5 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। 15 की पावर 15 में हमारे पास में कितना आएगा, 15 बार आएगा। 20 की पावर 20 में हमारे पास में मित्रों कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। तो टोटल जो 5 है वो कितनी बार आ गया, 50 बार। इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें मित्रों शून्य होंगे 50। उम्मीद करता हूं मित्रों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं और उसके बाद में मित्रों सरल करते हैं। ये क्वेश्चन मान लो हमारे पास में 20 की पावर 20 से तक नहीं है, ये हमारे पास में है 28 की पावर 28 तक। यहां तक मित्रों क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग ध्यान से समझना। यहां तक हमारे पास में क्या हो रहा था कि 5 बार, कि जब 5 की पावर 5 है तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा था, 5 बार। 5 की पावर सॉरी 10 की पावर 10 है तो इसमें हमारे पास में 5 कितनी बार आ रहा था, 10 बार। 15 की पावर 15 है तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा था, 15 बार। 20 की पावर 20 है तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा था, 20 बार। अब देखो इसके बाद में मित्रों 5 किस में आएगा, 25 में, और 25 की पावर मित्रों कितनी है, 25 है। लेकिन ध्यान देना मित्रों 25 की पावर हमारे पास में 25 है, और 25 में हमारे पास 5 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 2 उसकी पावर 25। अब 25 गुणा 2 मित्रों कितना हो जाएगा, 50। तो जब हम 25 की पावर 25 करेंगे तो यहां हमारे पास में 5 कितनी बार आएगा, यहां मित्रों हमारे पास में 5 आएगा कितनी बार, 50 बार। अब अगर हम टोटल शून्य की बात करें तो ये हो गया मित्रों 15 15 15 30 30 और 20 50, 50 और 50 कितने हो गए, 100 शून्य हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मित्रों फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर इंटू बढ़ते हुए क्रम में कितने तक है, फैक्टोरियल 10 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अगर मित्रों हम इसको सरल करें तो हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य कितने होंगे। अब मित्रों आप लोग ध्यान से समझना इस बात को। फैक्टोरियल 1 2 3 4 4 तक हमारे पास में कोई भी शून्य नहीं है,
यहां तक मित्रों 4 तक हमारे पास में क्या है, कोई भी शून्य नहीं है। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 5 के स्क्वायर की। तो मित्रों फैक्टोरियल 5 में हमारे पास में एक शून्य होता है, अगर उसने स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास में कितने हो गए, 2 शून्य हो गए। समझे मित्रों इस बात को। 5 की फैक्टोरियल 5 में हमारे पास में एक शून्य होता है, कैसे होता है फिर रिपीट कर दूं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना शून्य आया, एक शून्य आया। अगर फैक्टोरियल 6 की बात करें तो मित्रों यहां भी कितने शून्य होंगे, एक होगा। फैक्टोरियल 7 की बात करें तो यहां भी कितने शून्य होंगे, एक होगा। फैक्टोरियल 8 की बात करें यहां भी कितने होंगे, एक होगा। फैक्टोरियल 9 की बात करें यहां भी कितने होंगे, एक होंगे। और मित्रों फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। फैक्टोरियल 5 में हमारे पास में एक शून्य होता है, लेकिन जब उसने स्क्वायर दे दिया तो मित्रों कितने शून्य हो गए, 2 शून्य हो गए। फिर बढ़ते हैं फैक्टोरियल 6 में मित्रों हमारे पास में एक शून्य होता है, जब इसने स्क्वायर दे दिया तो कितने शून्य हो गए, 2 शून्य। ऐसे 7 के फैक्टोरियल 7 के स्क्वायर में भी कितने, 2। फैक्टोरियल 8 के स्क्वायर में भी कितने मित्रों, 2। फैक्टोरियल 9 के स्क्वायर में मित्रों कितने, 2। और मित्रों फैक्टोरियल जो 10 है, फैक्टोरियल जो 10 है, उस फैक्टोरियल 10 में हमारे पास में 2 शून्य होते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो मित्रों कितने शून्य हो जाएंगे, 4 शून्य हो जाएंगे। तो टोटल शून्य कितने हो गए, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 मित्रों कितने हो गए, 14। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो मित्रों कितना हो गया, 14 हो गया। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं तो मित्रों कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 4 तक मित्रों हमारे पास में कोई भी शून्य नहीं होगा। जब बात करते हैं हम फैक्टोरियल 5 की, तो फैक्टोरियल 5 में मित्रों हमारे पास में कितने शून्य होंगे, एक शून्य होता है, लेकिन इसने स्क्वायर दे दिया, इसका मतलब कितने शून्य हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर 6 में भी हमारे पास में एक शून्य होता है, स्क्वायर के कारण 2 हो गए। 9 तक हमारे पास में एक ही शून्य होता है, स्क्वायर के कारण 2 2 हो जाएंगे। और फैक्टोरियल 10 में हमारे पास में मित्रों 2 शून्य होते हैं। फैक्टोरियल 10 में हमारे पास में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 शून्य हो जाएंगे। टोटल की बात करें तो मित्रों कितने हो गए, 14। मित्रों अगर आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हो, अपलोड होने के बाद में, लाइव चलने के बाद में, जब भी आप लोग वीडियो देखते हो अगर आप स्किप कर करके देखते हो तो मित्रों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में मित्रों कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं मित्रों एक क्वेश्चन की ओर, और आज का वो क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मित्रों परीक्षा में पूछा हुआ भी है। और उसके बाद में मैं 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, वो भी क्वेश्चंस मित्रों परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चंस है मित्रों 1 का स्क्वायर इनटू सॉरी 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, और मित्रों ये जो क्वेश्चंस है वो अपने पास में 99 की घात 99 इनटू 100 की घात 100। यहां तक मित्रों अपने पास में क्वेश्चन है। अब मित्रों इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करें, तो ध्यान से समझना मित्रों, इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे निकाल रहे हैं। मैं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग करने बैठोगे तो आप बहुत ही शानदार तरीके से और मात्र 2 या 4 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे। एक बार थोड़ी सी इंक खत्म हो गई है, थोड़ी इंक डाल लें, उसके बाद ही मित्रों मैं आपको बताता हूं। इतनी देर मित्रों आप करने का प्रयास करें, 5-4 सेकंड लगेगी इंक डालने में। देखो मित्रों, मित्रों इसमें क्या करते हैं हम 5 को काउंट करते हैं, 5 कितनी बार आ रहा है। तो मित्रों 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया, 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया मित्रों, 5 बार आया। फिर मित्रों अपने पास में है 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 में 5 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। फिर अपने पास में मित्रों 15 की पावर 15, 15 की पावर 15 में 5 कितनी बार आएगा मित्रों, 15 बार आएगा। ऐसे ही मित्रों हमारे पास में है 20 की पावर 20, इसमें 5 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। कहने का मतलब ऐसे अगर हम बढ़ते गए तो 100 की पावर 100 में 5 कितनी बार आएगा मित्रों, 100 बार आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तो मित्रों हमें
पांच का मल्टीपल है वो कितने तक, 20 तक, उनका योग करना है। एक बात तो मित्रों आप लोग ये समझे, इस बात को अगर आप लोग समझ चुके हो तो थम्स अप कर दें। ठीक है मित्रों, देखना अब ध्यान देना, एक संख्या हमारे पास में है मित्रों 25 और 25 के पावर मित्रों 25 है। एक संख्या है मित्रों 50 और मित्रों 50 की पावर 50 है। एक संख्या है मित्रों 75 और मित्रों 75 की पावर 75 है। एक संख्या है मित्रों 100 और मित्रों 100 की पावर 100 है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर 20 की पावर 20 में हमारे पास में 20 शून्य है तो मित्रों क्या 25 की पावर 25 में 25 शून्य होंगे? नहीं मित्रों, ये गलत है। 25 की पावर में 25 शून्य नहीं होंगे। 25 की पावर में मित्रों कितने शून्य होंगे? 50 शून्य होंगे, जिसमें से 25 शून्य मित्रों हमने यहां काउंट कर लिए, जिसमें से 25 शून्य मित्रों हमने यहां काउंट कर लिए। और ये जो है ये मित्रों 25 के मल्टीपल है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौक 100। ये मित्रों 25 के मल्टीपल है जिनको हमने अलग लिख लिया, जिसमें शून्य की संख्या मित्रों क्या है? ज्यादा है। औरों की अपेक्षा शून्य की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमने ये क्या किया, हमने 5 का ले लिया, 10 का ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया, 25 ले लिया, 30, 35, 40, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहां तक हो गया। अब देखो 25 की पावर 25 है तो इसमें भी हमारे पास में 25 शून्य होने चाहिए 50, लेकिन मित्रों हमने 25 यहां काउंट कर लिया, 25 हम यहां काउंट कर लेते हैं। अगर बात करें 50 की पावर 50 है तो इसमें 50 शून्य और होने चाहिए। ऐसे ही मित्रों हमारे पास में 75 शून्य और होने चाहिए और ऐसे ही मित्रों हमारे पास में 100 शून्य और होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में टोटल शून्य कितने होने चाहिए? तो ध्यान देना मित्रों, ये हो गया अपने पास में 25 और 75, 100, 100, 100, 200, 250। ये शून्य हो गए मित्रों 250। और यहां अगर हम टोटल शून्य निकालें तो टोटल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझना, ये हमारे पास में है 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे 100 तक है। तो 5, 10, 15 कहां तक है मित्रों? 100 तक। ठीक है, तो इसका हम टोटल कैसे निकालें? तो इसका टोटल निकालने के लिए या तो मित्रों आप लोग समांतर श्रेणी पे जाओगे, और मित्रों अगर आप समांतर श्रेणी पे नहीं जाते हो तो भी मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं कि इससे आप टोटल निकाल सकते हो। ठीक है मित्रों, 5 से लेकर 100 तक हमारे पास में टोटल संख्या कितनी है? तो मित्रों टोटल संख्या है 20। टोटल संख्या कितनी है? 20 है। और मित्रों एवरेज क्या होता है? औसत क्या होता है? औसत होता है मित्रों योग बटे संख्या। मित्रों औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, आप इसका औसत निकाल सकते हो। औसत कैसे? औसत कैसे निकालोगे मित्रों? औसत क्या होता है, अगर हमारे पास में एक समांतर श्रेणी बन रही है तो हम औसत निकाल सकते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, उसमें किसका भाग देंगे? 2 का। तो हमारे पास में पहली संख्या मित्रों 5 है, अंतिम संख्या हमारे पास में 100 है, और इसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? औसत। ये तो है मित्रों इनका औसत। ये है मित्रों कितनी है? ये संख्या। ये हो गया औसत, ये है संख्या। और जब हम औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो मित्रों क्या आएगा? योग आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास में योग कितना आ गया? हमारे पास में योग आएगा, इसको मैं काट देता हूं, कितने टाइम जाएगा? 10 बार। ये हो गया मित्रों 105। 105 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1050। 1050 तो मित्रों हमारे पास में यहां है। 250 शून्य मित्रों यहां है हमारे पास में, तो कितने हो जाएंगे? हमारे पास में टोटल शून्य की संख्या हो जाएगी मित्रों 1300। और ध्यान देना मित्रों, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया मित्रों, एक बार मैं पूरी लाइन लिख रहा हूं। 5 की पावर 5 है, फिर मित्रों 10 की पावर 10 है, फिर 15 की पावर 15 है, फिर 20 की पावर 20, फिर 25 की 25, फिर मित्रों 30 की 30 है, फिर अपने पास में 35 की 35 है, फिर मित्रों 40 की 40 है, फिर 45 की 45 है, फिर मित्रों 50 की 50 है। ठीक है, उसके बाद मित्रों 55 की मित्रों 55 है, 60 की मित्रों 60 है, 65 की 65 हो जाएगी, 70 की मित्रों 70 हो जाएगी, 75 की मित्रों 75 हो जाएगी, 80 की 80, 85 की मित्रों 85, 90 की मित्रों 90, 95 की 95,
और मित्रों 100 की पावर कितनी हो जाएगी 100, यही है। अब यहां देखना, यहां 5 कितने होंगे 5 होंगे, यहां कितने होंगे 10 होंगे, यहां कितने होंगे 15, यहां 20, लेकिन मित्रों यहां 25 नहीं होंगे, यहां टोटल कितने होंगे 50। फिर यहां मित्रों 30 होंगे, फिर यहां 35 होंगे, फिर यहां मित्रों 40 होंगे, फिर मित्रों 45 होंगे, फिर कितने होंगे देखो 50 आ गया ना, 50 में मित्रों 100 होंगे। 100 कैसे होंगे देखना, 100 कैसे होंगे, 50 होता है 2 गुणा 5 गुणा 5, देखो यहां 2 5 आ गए और इसकी पावर मित्रों कितनी है 50, तो 2 5 ये आ गए, यहां 50 पावर है, तो टोटल कितने होंगे 100 होंगे। फिर मित्रों 60 में कितने होंगे 60, 65 में कितने होंगे 65, 70 में 70, 75 में कितने होंगे मित्रों 75 में देखो 75 इंटू 75 150 होंगे। फिर 80 में 80, 90 में सॉरी 85 में 85, फिर मित्रों 90 में 90, 95 में 95 और 100 में कितने होंगे मित्रों 200 होंगे। अब अगर इन सभी संख्याओं को आप लोग जोड़ोगे तो आपके पास में जो परिणाम है मित्रों वो कितना आएगा 1300। तो शून्यों की संख्या मित्रों कितनी होगी 1300 होगी। अगर इस प्रकार भी करते हो तो मित्रों टाइम कम ही लगता है, इस प्रकार भी आप लोग करोगे तो टाइम कम ही लगेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या में कितने शून्य होंगे। अब मित्रों 2 क्वेश्चंस और परीक्षा में पूछे हुए हैं जो मेरे पास में है, वो आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। एक क्वेश्चन है मित्रों 127 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 127 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, आप लोग इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। और मित्रों एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है मित्रों 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40, और मित्रों ये संख्या अपने पास में 1000 तक है। एक क्वेश्चन ये है, ये दोनों क्वेश्चन मित्रों आप लोग करने का प्रयास करें। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि शून्यों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने मित्रों सारे कवर करवा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मित्रों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मित्रों वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं भी आएगा तो वीडियो मित्रों आपको पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां आपको मिलेगा मित्रों सारा का सारा कंटेंट। एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको मित्रों मैं छोड़ने वाला हूं, सब कुछ मित्रों मैं आपको यहां इस मंच पे कवर करवाने वाला हूं। तो मित्रों आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मित्रों, थैंक यू।